नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं वैक्सीन की कमी है, लेकिन कोरोना से संक्रमित मरीजों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में इंडिया न्यूज पंजाब आपके लिए लेकर आया है ओपीडी, जिसमें आप घर बैठे ही डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं और इस कोरोना काल में भी घर बैठकर आप खुद को और अपनों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में हम सलाह लेंगे। तो लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में किन चीजों से बचा जा सकता है, आखिर ऐसा क्या करें कि इस संक्रमण से हम पूरी तरह और हमारा परिवार भी बच सके और हम सभी सुरक्षित रह सके, इसी को लेकर हम डॉक्टर से बातचीत करेंगे। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। घर बैठे कॉल कीजिए और डॉक्टर से सलाह लीजिए। तो आपको बता दें, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के आंकड़ों में कमी देखने को नहीं मिल रही। जहां एक तरफ लोग कोरोना से बीमार हैं, तो वहीं अस्पतालों की भी हालात जस के तस बने हुए हैं। एक तरफ कोरोना की बीमारी से कालाबाजारी शुरू हो चुकी है, लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर भी कई बार कई जगह किल्लत देखने को मिल रही है। वैक्सीन कम हो तो आखिर हम कैसे जीत सकते हैं, इस पर भी हम सवाल करेंगे। और चलिए, हमारे साथ डॉक्टर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर विनीत सिंह। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कई केस देखने को मिले जब कोरोना मरीज को अचानक हार्ट अटैक भी आ जाता है। इसकी क्या वजह है और क्यों इस तरह के मामलों में इजाफा हो रहा है? इस मामलों में इजाफा इसलिए हो रहा है कि पहले तो लोग सरकार के पास टेस्टिंग के लिए नहीं आ रहे थे। अब धीरे धीरे पिछले 10 दिनों से लोगों को थोड़ा विश्वास हो चला है, इससे लोग टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं। जैसे जैसे टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं, हमें मरीज शुरू में ही पता चल जाता है कि हाँ, ये कोरोना पॉजिटिव है, इसको यहाँ तक ये घर में सुरक्षित है, उसके बाद ये हमारे पास सुरक्षित है। इसलिए जो पिछले 10 दिनों से एक चीज चेंज आई है, वो ये कि लोग जल्दी आ रहे हैं। पहले तो बहुत लेट आते थे, जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 50, 40, 30, उनको हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। अब लोग जो है, जैसे ही ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 के आसपास आती है, लोग हमारे पास आने लगे हैं। अगर यही हाल है तो हमारा पंजाब का आगे कोरोना से टैकल करने का वे इजी हो जाएगा, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम थी। अब लोगों ने एक और चीज भी पंजाब में आई है कि वैक्सीनेशन के जो पॉजिटिव रिजल्ट लोगों को पता चला है, इसलिए लोग बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं हमारे पास, इसलिए हमारे पास वैक्सीन थोड़ी है, लोग जा रहे हैं। इसलिए लोगों का ये ट्रेंड रहा, और जैसे लॉकडाउन अब चल रहा है तो हम 10-15 दिनों में इनके केसेस काफी डाउन देख सकते हैं। जी डॉक्टर, इसके अलावा यदि सिम्टम्स मरीज में नजर आते हैं कोरोना के, लेकिन उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, रिपोर्ट नेगेटिव आती है, ऐसे में क्या उन्हें कोरोना की जो वैक्सीन है वो लगवानी चाहिए या फिर नहीं? नहीं, फिलहाल हमें रुक जाना चाहिए। हमें 10 दिन देखना चाहिए कि मरीज जो सिम्टोमेटिक है पर पॉजिटिव नहीं आ रहा, उसको हम घर में आइसोलेट कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन उसकी गिर जाती है तो हम हॉस्पिटल में अलग वार्ड बनाए, वहां दाखिल करते हैं। और कम से कम किसी भी घर में जिसमें सिम्टोमेटिक पेशेंट पॉजिटिव हो, किसको 10 दिन तक वैक्सीन कोशिश करनी चाहिए। सभी लोगों में सिम्टम देखें, कोई भी पेशेंट में बुखार या कुछ होता है, कोशिश करें कि वैक्सीन ना लगवाएं। अगर कम से कम 10-15 दिन रुक जाए। जी डॉक्टर, इसके अलावा ब्लैक फंगस आजकल एक नई बीमारी उत्पन्न हुई है और कई ज्यादा इसके मामले भी सामने आ रहे हैं। इसके क्या सिम्टम्स हैं और किस तरह बचा जा सकता है? ब्लैक फंगस एक म्यूकोमाइकोसिस है जो नाक के थ्रू ईएनटी पाथवे में, हमारे ईएनटी जो है ईयर नोज थ्रोट, उसमें जमा हो जाती है। वो इसलिए कि एक तो लोग जो डायबिटिक्स हैं, ऊपर से हम स्टेरॉइड यूज करते हैं, उससे पेशेंट की जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा फंगल है वो ग्रोथ हो जाती है। और ज्यादातर
ये कोरोना मरीजों में देखी जाती है जिनमें इम्यूनिटी डाउन होती है, और ज्यादातर डायबिटिक जो जहाँ जिनकी इम्यूनिटी कम हो उनमें ही देखी जाती है। डॉक्टर, किस तरह इस बीमारी से बचा जा सकता है? यदि हमें लग रहा है कि सिम्टम्स हैं, ब्लैक फंगस हो चुका है, तो किस तरह इस बीमारी से हम दूर रह सकते हैं? देखो, सबसे पहले ये बात है कि अगर ब्लैक फंगस है, सिम्टोमेटिक है, तो पेशेंट को पहले घबराने की जरूरत नहीं। अपने निकटतम जितने भी जहां भी है ईएनटी स्पेशलिस्ट या कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट, उनको जाके अपना बताएं कि हमें नाक से सांस लेने में प्रॉब्लम है, फीवर है, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर है, सिर दर्द है, जहाँ डिप्लोपिया है, जहाँ कोई चक्कर आ रहे हैं। लोगों को खुद डायग्नोज नहीं करना चाहिए, खुद मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए, स्पेशलिस्ट की व्यू लेके आगे ही चलना चाहिए। लोग घर पे बैठे अगर कोई एंटीबायोटिक्स ले रहा है, कोई एंटी फंगल ले रहा है, वो गलत है। अगर हमें लगा, हमें कोई सीटी फाइंडिंग्स लगी जहां हमें पॉजिटिव लगती है, तो हम आगे उसको रेफर करते हैं, नहीं तो हम ओरल ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाता है। फिलहाल पंजाब में इतना डर नहीं है इस चीज का, इसलिए लोगों को ये, अगर हम मीडिया वाले इतना बोल रहे हैं, लोगों को इससे डर लगने लगा। हर एक कोई आके पूछता है मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम है, कहीं मुझे फंगस तो नहीं होगी। फंगस ऐसे नहीं होती, फंगल वाले पेशेंट बहुत सिक हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए कोशिश करो कि इसको स्पेशलिस्ट को दिखाओ, सीधा अपने आप डायग्नोस और आरएमपी ट्रीटमेंट मत लो। डॉक्टर विनीत, इसके अलावा कोरोना में जैसा कि जब भी मरीज पॉजिटिव आता है, वो दवाइयाँ वक्त पर लेता है, जो भी डॉक्टर्स की दवाइयाँ होती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति यदि हो जाती है, बावजूद इसके घर पर ऐसा क्या खाए जिससे वो बीमारी से हम बच सकें, या फिर वो चीज़ कौन सी है जिसे नहीं खाना चाहिए इस बीमारी में? इसमें क्या है कि जो नेचुरल चीज आदमी खाता है वही खाए, ठीक है। फ्रूट्स ले, जूसेस ले, लिक्विड चीजें थोड़ी ज्यादा ले। ऐसा ना हो कि आदमी भरपेट खा ले, ज्यादा खा ले, कोई फैटी चीज खा ले, उसके बाद उल्टियां लग जाती हैं। जब उल्टियां लग जाती हैं तो पेशेंट को घर पे नहीं रखा जा सकता, उसको एडमिट करना पड़ता है। लोग ऐसे भी हमने देखा, ज्यादातर जो लोग पॉजिटिव आते हैं वो काढ़ा और कोई देसी दवाई बहुत ज्यादा ले लेते हैं। इसमें सिर्फ सिंपल चीज करने की जरूरत है, स्टीम ले, ठीक, दिन में 3 बार, विटामिन सी, जिंक, डॉक्सीसाइक्लिन और जो गवर्नमेंट आइवरमेक्टिन देती है। और किसको कफ है तो कोई कफ सिर्फ जो आता है हमारी किट में आता है वो ही लें। ज्यादा दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको यही कोशिश करनी चाहिए कि उनकी सैचुरेशन 93, 94 के नीचे ना गिरे। उनको एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट और फ्री में जो है, हर रोज दिन में कोई 5-6 बार अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन देखनी चाहिए। और सवेरे और शाम 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है। 6 मिनट वॉक टेस्ट ये चीज है कि आदमी अपनी पहले ऑक्सीजन सैचुरेशन देखे, अगर वो उसको लगता है 94, 95 है, उसके बाद 6 मिनट चले, जैसे छत पे हो, जहां पे भी आइसोलेट हो कमरे में, उसके बाद देखिए कितनी है। अगर वो 3 से ज्यादा गिरती है तो हमें बताए। हमारी जो नंबर है सब लोगों के पास है, जिनको किट दी जाती है उनको हमें डॉक्टर स्पेशलिस्ट के नंबर दिए जाते हैं। और वो 3 से ज्यादा गिर जाती है, जब 94 से ज्यादा नीचे आती है, 90 के आसपास, 92 के आसपास आती है, तो हमें बताएं। उसमें इंडिकेशन है कि हम ऐसे पेशेंट पहले ही निकाल लेते हैं और उनको स्टेरॉइड चालू कर दिया जाता है। स्टेरॉइड की डोज ऐसे नहीं कि हर एक कोई 1 गोली ले 2 गोली, हर एक पेशेंट के वेट के हिसाब से स्टेरॉइड दिया जाता है। कोशिश करें लोग कि किसी भी डॉक्टर जो अपने सिविल हॉस्पिटल्स हैं, जो भी कोई एमडी है, जब कोई कोरोना के ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनसे ही सलाह लें। आरएमपी ट्रीटमेंट से ये हो रहा है कि लोग कोई कम गोली ले रहा है, कोई ज्यादा ले रहा है। उससे क्या होता है, जो आप ब्लैक फंगस वाला ट्रीटमेंट है, पेशेंट को स्टेरॉइड की जरूरत नहीं, वो शुरू से स्टेरॉइड ले रहा है। डॉक्टर विपिन, हमारे साथ हमारे दर्शक विवेक जुड़ चुके हैं। जी विवेक, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मुझको डॉक्टर साहब से ये जानना है, मेरे एक रिलेटिव है, उनको आज करीब हफ्ते भर से फीवर हो रहा है। फीवर 103, 102, 103 ऐसे ही होता है, फीवर उतर नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या मतलब उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए? वो घर में ही आइसोलेटेड है, वो घर में है कि बाहर है? देखो, आवाज आ रही है? डॉक्टर विपिन, विवेक जानना चाहते हैं कि उनके एक परिवार के सदस्य हैं जो पिछले कई दिनों से बुखार से पीड़ित हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, अगर ये हफ्ते भर बुखार रहता है तो अपने निकटतम जो भी पीएससी है, कोई सिविल हॉस्पिटल है, वहां से कांटेक्ट करो।
कि अगर हफ्ते भर बुखार है तो हो सकता है हर पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाए। कितना बुखार है, 103 है, 100 है, 101 है, आप अपने ही किसी भी जो निकटतम है डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करो। और हो सकता है इसमें कोई ट्रीटमेंट जो किट के अलावा हो वो उसकी जरूरत हो। ठीक, उम्मीद है विवेक को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर विपिन, इसी के साथ ही ये भी देखने को अक्सर मामले मिलते हैं कि मरीज में सिम्टम्स सभी हैं लेकिन उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, ऐसे में क्या करना चाहिए? जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है उसे भी हम पॉजिटिव ट्रीटमेंट ही देते हैं। जैसे पॉजिटिव पेशेंट को ट्रीटमेंट है उसको भी आइसोलेट करते हैं, उसे भी वही ट्रीटमेंट देते हैं। हम उसकी सिर्फ ऑक्सीजन सैचुरेशन है उस पर ध्यान देते हैं, हम एक्सरेज करवा लेते हैं, जो टेस्ट होते हैं वो कराते हैं। और ज्यादातर क्या होता है कि जो पेशेंट पहले हफ्ते भर में टेस्ट नहीं कराता उसके बाद 10 दिनों बाद टेस्ट आता है उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है। ठीक, इसलिए होता पॉजिटिव है, रिपोर्ट नेगेटिव है। अगर वैसे भी आरटीपीसीआर कराए तो उसमें चांसेस होते हैं कि 40% रिपोर्ट नेगेटिव आए, कोई गलत सैंपलिंग है जो फॉल्स नेगेटिव है। ये इसके लिए हम जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट है, सिम्टोमेटिक मतलब वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें उनको अलग अलग रखते हैं पर उनको ट्रीटमेंट सेम देते हैं। ठीक, यानी कि अगर रिपोर्ट नेगेटिव भी आती है तब भी उन्हें वही उपचार देना है जो हम कोरोना मरीज को देते हैं। इसके अलावा डॉक्टर, हमारे साथ हमारे दर्शक जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी जितेंद्र, हम सुन पा रहे हैं आपको, अपना सवाल रखिए। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि जैसे कोविड पेशेंट घर पर आइसोलेट है और वह लगभग 14-15 दिन आइसोलेट हो चुके हैं, उनके लिए क्या डॉक्टर साहब की सलाह रहेगी? आइसोलेट आप ठीक है वो? संपर्क टूट गया है हमारा डॉक्टर साहब जितेंद्र जी से। उनका सवाल था कि एक पेशेंट है जो अभी आइसोलेट ही है और लगातार उन्हें जितेंद्र लक्षण का ये है कि अगर वो 15 दिन आइसोलेट हो गए, जी लक्षण है उनमें अभी बुखार है डॉक्टर साहब, लक्षण जितेंद्र है जी तो का अपने कहना है उन्हें बुखार है सबसे कई पहले दिनों ब्लड से। टेस्ट करवाना चाहिए। यस, देखो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है, ठीक है, उसके बाद ब्लड टेस्ट की क्या रिपोर्ट है। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, ब्लड टेस्ट में कोई नुक्स है, अगर कोई टीएलसी बढ़ी है, इन्फेक्शन है, तो हमें वो उस उपचार उसके हिसाब से लेना चाहिए। इसलिए वो घर बैठे ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, वो अपने नजदीक किसी भी डॉक्टर हो जहाँ पे उनका एक्सरे हो जाए, जिनका उनका कोई टेस्ट हो जाए, वहां जाना चाहिए। बिना उसके कोई ट्रीटमेंट लेने का फायदा नहीं। उसका कारण देखना चाहिए कि फीवर 15 दिन के बाद भी क्यों है। जी डॉक्टर, हमारे साथ हमारी एक और दर्शक अश्विनी जुड़ चुकी हैं। जी अश्विनी जी, अपना सवाल रखिए। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। अभी डॉक्टर साहब नमस्कार, बठिंडा से बोल रहा हूँ। नमस्कार अश्विनी जी। मेरा बेटा है, 25 ईयर एज है उसकी, उसका हाँ जी आज चौथा दिन है, उसको फीवर हो रहा है 102 के करीब ½ और उसका सीटी बिल्कुल 0.25 है सीटी स्कोर उसका, और उसका CRP 52 है और उसका डी टाइनर है 990। ठीक है, देखो जितने भी यंग पेशेंट्स हैं उनमें 5-6 दिन हाई ग्रेड फीवर होता है, ठीक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। जितने भी एंटीपायरेटिक हैं, अगर आपका उनका वेट 50-60 किलो से ज्यादा है तो 650 वाली पैरास्टामोल हम दिन में 4 बार ही दे सकते हैं आराम से। उसके बाद स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। इनको एंटीबायोटिक्स भी साथ में देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद जो है हम आफ्टर 7 डेज अगर बुखार नहीं उतरता तो हम CBC, CRP और डी डाइमर दोबारा कराएंगे। कोशिश अगर उसमें ज्यादा आता है और बुखार नहीं होता तो हम स्टेरॉइड डालेंगे इसके केस में और एंटीबायोटिक साथ में देंगे। ये देखो आप कौन से डॉक्टर, बठिंडा में कौन से डॉक्टर से ले रहे हो ट्रीटमेंट, क्योंकि बठिंडा बड़ा बढ़िया हॉस्पिटल, वहाँ पे हॉस्पिटल भी बहुत बढ़िया है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है देश, वहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, सिविल हॉस्पिटल का जो है वो भी बहुत अच्छा है। जी, उम्मीद है अश्विनी जी को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा।
हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमलेश जी। कमलेश, अपना सवाल पूछे। कमलेश, अपना सवाल दोबारा दोहरा दीजिए। चलिए, कमलेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। डॉक्टर, इसी के अलावा भी ये मामले भी लोगों में आजकल वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां और सवाल है। ऐसे में लोगों को डर भी है, क्योंकि वैक्सीन का जब पहला डोज लेते हैं तब उन्हें हल्का बुखार और जो लक्षण है वो देखने को मिलते हैं। ऐसे में क्या दूसरा डोज लेना चाहिए या फिर कितने अंतराल के बाद लेना चाहिए? देखो, वैक्सीनेशन दो तरह के, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है। ठीक है, अगर कोवैक्सीन है उसकी फर्स्ट डोज ली है, बुखार होता है, हर एक वैक्सीन में होता है थोड़ा बहुत, इसलिए वो डरने वाली कोई बात नहीं। जब बुखार हो तो पैरास्टामोल 650 डोलो, जो ट्रेन नेम बहुत कॉमन है, वो ले लो जी। और बुखार 2-3 दिन बाद कम हो जाता है। अगर कोई जहां पे इंजेक्शन लगा उस साइड पे पेन हो, वो भी हफ्ते में कम हो जाती है। इसलिए कि इसकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। और कोवैक्सीन लेनी है, कोवैक्सीन जो लेनी है वो 1 महीने बाद ही लेनी है। कोविशील्ड है, उसके गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बदल दिए हैं थोड़ी सी, वो 14 से 16 हफ्ते तक ले सकते हैं। ठीक। उसका डॉक्टर, हमारे साथ increase एक और कर दिया हमारे टाइम, दर्शक जैसे जुड़ आज चुके डोज हैं। ली है, इसके 3 महीने बाद ही हम कुछ सोचेंगे। 3 महीने तक कुछ नहीं सोचना। डॉक्टर, दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे, अमन भाटी जी। अपना सवाल रखें अमन। सर नमस्कार। हाँ जी, वो पिछले हफ्ते वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन उससे नमस्कार अमन। अभी तक बुखार नहीं उतर रहा है और क्या कहते हैं पूरा बॉडी पेन रहता है। इसका मतलब कि पैरासीटामोल जो मेडिसिन दी थी उन्होंने वो भी ली जा रही, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कोई समाधान है इसका? बुखार कितना होता है बेटा? 96 के अमन, बुखार कितना हो रहा है आपको? 90 96 तो नॉर्मल होता है बेटा, 99 के ऊपर हो रहा है। 98 हो जाता है, कभी 99 हो जाता है ना। मेडिसिन का जब तक उसका असर रहता है डोज का तब तक तो ठीक है। जैसे देखो ये नॉर्मल है बेटा, भी तो रहता है सर, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? मतलब देखो, अगर ये बुखार हफ्ता हो गया है आपको? जी 10 तारीख को लगवाई थी वैक्सीन। 1 हफ्ता हो गया है? हाँ हाँ 1 हफ्ता हो गया सर। 1 तारीख को? हाँ 1 तारीख को नहीं, 10 तारीख को लगवाई थी। तो आपको सबसे पहले ये करना चाहिए, हाँ सब आज, फिर तो आप कम दिन ही हुए, 1-2 दिन वेट कर सकते हो। अगर देखो हाई ग्रेड फीवर नहीं हो रहा तो कोई डरने वाली बात नहीं, ठीक है। 1 हफ्ता अगर थोड़े बहुत बॉडी एक्स होते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं, आप पैरास्टामोल ले सकते हो। और आपको थोड़ा फीवर ज्यादा होता है तो आपको अपना RT-PCR टेस्ट जरूर कराना चाहिए। ऐसे ना हो कि जब आपने वैक्सीन लो आपको पहले ही वायरस का इन्फेक्शन था, अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा हो। इसलिए ये ध्यान रखो, हमेशा ऐसे नहीं कि डोलो 6 घंटे बाद ले लेनी है। डोलो तभी लेनी है जब बुखार 100 से ऊपर हो। उससे पहले आप कोशिश करो पानी पियो, आप हैंड वॉश करो, बॉडी वॉश करो, जिससे आपका फीवर कम रहे। ऐसे कोई भी ऐसी जब वैक्सीन लो तो ऐसी रूटीन नहीं बनानी चाहिए कि 4-4 घंटे 6-6 घंटे बाद डोलो लेते जाओ। इसलिए बेसिक चीज हमें पता नहीं चलेगी। जी, उम्मीद है अमन को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमर जी। अमर, अपना सवाल पूछें। तो आपको हेलो जी कमलजीत जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मुझे अपना 30 तारीख को मुझे बुखार आने लगा था मेरे को। मैंने टेस्ट कराया 6 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को, और आप रिपोर्ट आई है जी पॉजिटिव। ठीक है। तो मेरा उसमें बीपी बढ़ रहा था बस, और तो कुछ नहीं, बस छाती में बारीपन है थोड़ा। मैं टेस्ट कराया अपना हार्ट का, वो तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसमें। अब मैं मतलब क्या कर सकता हूँ जी? दोबारा टेस्ट कराऊं कोरोना का या मैं क्या करूं? देखो, पंजाब ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ उससे थोड़ी बहुत एसिडिटी लगती है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सिम्टोमेटिक भी कम हो, आप ठीक हो गए हो, आपके 10 दिन ठीक निकल गए हैं। जिस बंदे के 10 दिन ठीक निकल जान वो ठीक होता है मोस्ट प्रॉब्ली। ਹੁਣ सिर्फ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖਣਾ है, 2-3 दिन ਆਪਦਾ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। 6 ਮਿੰਟ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ है, ठीक है ना। 6 मिनट चलो, देखो ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी आती है।
अगर 96 से ऊपर है तो आपको कोई डरने वाली बात नहीं, आप रिलैक्स कर सकते हो। ठीक है, आप अपना सब ट्रीटमेंट बंद करके जितनी रूटीन ब्लड प्रेशर की दवाई लेते रहो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक हो जाओगे आप। ठीक, आपसे उम्मीद है ये कोशिश कमलजीत करो को कि अपने आपके सवालों किसी का जवाब मिल गया होगा। तो नहीं हो रहा, डॉक्टर विपिनजीत क्योंकि ये हमारे साथ ज्यादातर- जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।